हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। और गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे को न्यू व्लॉग में। और अभी शाम का टाइम है, बजे यही 4:30 के करीब टाइम है। और ये इधर आम भी हैं जो मैं आज 10 किलो मार्केट से लेके आई थी। साथ में लेके आई थी 5 किलो आंवला, क्योंकि भाई आंवला में पूरा टाइम लगता है, पूरी मेहनत लगती है। और मैं हो गई अकेली, जिसकी वजह से मैं सिर्फ 5 किलो ही ला पाई हूँ, क्योंकि इनको टाइम लगता है भाई बनाने में। एक होता है कि भाई कई अचार ऐसे होते हैं, जैसे मिर्ची होती है, बस कट करने में टाइम लगता है, डालने में टाइम नहीं लगता। लेकिन आंवला में, इनमें पूरा टाइम लगता है, सुखाने में, धोने में पूरी मेहनत लगती है। तो भाई मुझे वीडियो का भी काम होता है, साथ में अचार का भी। खाली अचार का तो भाई है नहीं जो मैं आराम से कर लूँ, तो इसलिए मैं थोड़े ही लेके आई हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कर लाती हूँ ना, तो फिर काम सारे हो जाते हैं। जैसे वीडियो का भी, पार्सल वगैरह रेडी करने, अपना भी, बच्चों का भी, तो सारा हो जाता है। ज्यादा ले आती हूँ ना, तो फिर ना उधर की रह पाती हूँ ना इधर की रह पाती हूँ, ऐसा काम हो जाता है। तो भी ये आम भी मैंने कट कर ली है ना, मैंने किसी को बुलाने की जरूरत पड़ी, क्योंकि भाई थोड़ी थे तो मैंने कट कर लिए। हाँ, ज्यादा होते तो भाई मुझे देखना पड़ता है, किसी को बुलाना पड़ता है। और भाई आंवला मैंने जो है बीज निकाल के और उसमें चीनी डाल के रख दी है, बॉयल किए, उसका बीज निकाला और फिर उसमें चीनी डाल के रख दी, ताकि जो उसका कड़वापन है, जो इसका खट्टापन है, वो निकल जाए। सो गाइज, फिर ये नेक्स्ट डे सुबह मॉर्निंग की क्लिप है। और अभी सुबह का टाइम है। अभी जीवांशी का दूध गर्म होने के लिए रख दिया है। आज मैं थोड़ा लेट ही उठी थी, क्योंकि ना कई दिन से नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। रात के 12:30-1 बज जाता था और सोते सोते, और सुबह में वही 4:30-5 बजे उठ जाना। तो ऐसे ही कम से कम 1 हफ्ते से लगातार चल रहा था। वैसे तो देखो ज्यादातर रहता ही है काम, इतने बजे इतना ही टाइम मिल पाता है, लेकिन कई बार दिन में आधा पौना घंटा मिल जाता है। लेकिन अभी कुछ दिनों से दिन में भी टाइम नहीं मिल पा रहा, बिल्कुल पूरा दिन लगी रहती हूँ, तो जिसकी वजह से ना नींद पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आज मैं थोड़ा लेट उठी हूँ। जहां मैं 5:30 उठती थी ना, तो आज मैं 6:30 के करीब, मतलब 1 घंटा लेट उठी हूँ, ताकि मेरी नींद पूरी हो जाए। कई दिन से सो ही नहीं पा रही थी ढंग से। तो आज जो है मैं आराम से उठी हूँ और बिल्कुल फ्रेश फील कर रही हूँ। और मैं लग गई हूँ काम पे, जैसे कि भैया झाड़ू पोछा ये करना है। उसके बाद मुझे आम्बी में जो है मसाला ऐड करना है। मतलब कल से और अभी तक आम्बी सूख ही रही है। कल दिन में भी सुखाया था शाम के टाइम, और पूरी रात सूखती रही। अभी मैं उसमें मसाला ऐड करूंगी, क्योंकि आम्बी जितना अच्छे से सूखेगी ना, और अब तो वैसे भी जाले वाली आ गई है। अभी तक तो भाई देखो कच्ची आम्बियाँ चल रही थी, लेकिन अभी मसाले वाली आम्बी आ गई है। और जिसको मैंने कट करते टाइम फील किया कि भाई हाँ थोड़ा टाइट कट रही है, तो जाले वाली आम भी आ चुकी है। अभी इसमें यह है कि इतने तेल की जरूरत नहीं पड़ेगी जितना कि कच्चे आम की अचार में पड़ता है सॉरी। तो अभी इनमें थोड़ा कम भी तेल होगा ना तो चलेगा। और ये मैं यहाँ पे नाप तोल करके अचार में मसाला ऐड करूंगी, क्योंकि पता है आम भी जब हम लेके आते हैं, जैसे मैं 10 किलो, आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे मैं 10 किलो आम भी लेके आई हूँ, तो जब हम इसको धो के काट के सुखाते हैं ना, तो कुछ तो इसमें से बीज निकल जाता है, गुठली निकल जाती है, जिसका वेट घट जाता है। कुछ इसमें सूखने के बाद वैसे वेट घट जाता है। तो मैं 10 किलो आम भी लेके आई थी, वहां इसका वेट सिर्फ 6 किलो ही रह गया है, 6.25 किलो। तो अभी 6.25 किलो के हिसाब से मुझे मसाला ऐड करना है। ऐसा नहीं है कि हम 10 किलो मार्केट से लेके आए उसी के हिसाब से मसाला ऐड करें, नहीं। जो ये सूख के बिल्कुल लास्ट टाइम पे जो इनका वेट रहता है ना, तो अभी मैंने इसको मापा, तो मुझे पता चला कि भाई ये 6 किलो और 250 ग्राम बैठी हैं। तो आप सोच सकते हैं 4 किलो से थोड़ी सी कम इसका वेट घट गया है। 4 किलो ही मान के चलो, 4 किलो वेट थोड़ा नहीं होता, घट जाता है। तो भाई अब मैं इसमें मसाला ऐड करूंगी 6 किलो के हिसाब से। तो मसाला ऐड करने से पहले मैंने उसको तोल के साइड कर दिया है, क्योंकि जब तक एक बार पूरे घर में झाड़ू ना लग जाए तो मन सा नहीं लगता है। तो अभी पहले मैं झाड़ू लगा दूंगी और सिर्फ अचार वाले रूम में पोछा लगा के, और फिर मैं वहां का निपटाऊंगी। इतने जीवांशी को उठा दूंगी और थोड़ा थोड़ा जीवांशी ये है क्लीनिंग कर देगी, ज़्यादा नहीं। तो अभी छुट्टियां चल रही है तो हेल्प तो करा ही देती है मेरी। फिर ये है कि मसाले के डिब्बे विब्बे रखने में और उसमें हेल्प कर देती है। तो भैया आप लोगों के साथ एक बात और शेयर कर रही थी, कर लेती हूँ साथ में। तो भाई कई बहनें पूछ रही थी कि आप स्कूटी ले आए क्या, आप स्कूटी ले आए क्या। तो भाई स्कूटी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे नहीं है, मेरे मायके में है।
और फोटो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, क्योंकि फोटो मैंने भी मंगाई थी। और भाई मैं यहाँ पे पता करके आई थी, मैं 2-3 बार मार्केट गई हूँ, आई हूँ, लेकिन मेरा यहाँ पे बात नहीं बन पाई स्कूटी की, जिसके कारण मैं आप लोगों को बताती हूँ। एक तो ये कि भाई मेरे डॉक्यूमेंट्स में जो मेरा एड्रेस है वो मेरी ससुराल का है, तो भाई मान लो कर को आरसी वारसी जो भी आएगी वो फिर मेरे ससुराल वाले एड्रेस पे जाती, जो कि वो नंगड़ लोग देने वाले हैं नहीं, क्योंकि पहले ही वो लोग मेरा एटीएम खा गए हैं, हजम कर गए हैं, तो वो मेरी आरसी वारसी क्यों देंगे, है ना। और भाई आधार कार्ड में मैंने एड्रेस इसलिए चेंज नहीं करवाया, मैंने बात की थी अपने वकील से, और भी कई जगह बातें की हैं, मैंने पता किया कैफे पे, तो उन्होंने बताया कि आपका कोर्ट केस चल रहा है, जिसकी वजह से आपको एड्रेस अभी चेंज नहीं कराना चाहिए मेरे हिसाब से। तो भाई सबसे बड़ी दिक्कत तो यही आ रही थी ना कि एड्रेस पे ही सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह, अगर कल को मेरी आरसी वगैरह भी आएंगी तो वो सारी चीजें वहीं जाएंगी, तो इसकी वजह से भाई मेरे डॉक्यूमेंट से तो बात नहीं बन पाई, लेकिन स्कूटी लेना जरूरी हो गया है। तो फिर भाई मैंने सोचा कि या तो मम्मी के का मतलब डॉक्यूमेंट्स पे या फिर भाई के डॉक्यूमेंट्स पे स्कूटी निकलवा लेती हूँ। तो भाई भाई को यहाँ आने का टाइम था नहीं ना मम्मी को, तो मैंने वहीं पता कराया, तो वहां जब उन्होंने पता किया तो पता चला कि भाई 4,000 रुपए का फर्क था यहाँ से और वहां में। तो फिर मैंने बोला कि भाई वहां से निकलवा दो, मैं वहीं से सीख भी लूंगी। और भाई यहाँ पे कोई स्कूटी सिखाने वाला था नहीं, इसलिए मैंने ट्रेनिंग सेंटर में बात की कि चलो भाई सेफ्टी के लिए भी और रूल्स रेगुलेशन भी पता होना चाहिए। तो ट्रेनिंग सेंटर वालों ने मुझे बोला कि कम से कम 20 दिन पहले आपको बुकिंग करानी होगी। तो मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि भाई जल्द से जल्द देखो मुझे सीखनी है, मैं ऐसे ऐसे भाई अकेली रहती हूँ बच्चों के साथ में, तो अभी छुट्टियों का फायदा उठाना है, तो इन्हीं दिनों में मैं सीख पाऊंगी। तो तब तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं, आप फीस कुछ फीस पहले जमा करा दो, हम देखते हैं। लेकिन भाई जैसे ही मैंने कुछ रुपए जमा कराए तो उन्होंने बोला या तो मंडे से या फिर 1 हफ्ते बाद ऐसे आपको सिखाएंगे। तो भाई ये तो गलत है ना, जब मैंने पहले ही बता दी कि मुझे मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है, जल्द से जल्द सीखनी है, तो फिर मैंने वो फीस वापस ले ली। तो फिर मैंने मेरे भाई को बताया, उन्होंने बोला कि मैं ही सिखा दूंगा, तू 1-2 बार यहाँ आएगी ना तो यहाँ पे सही जगह भी है, तो मैं सिखा दूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मुझे साइकिल तो आती है। तो भाई मैं यहाँ तो स्कूटी नहीं ले पाई, डॉक्यूमेंट्स की अड़चन आ गई थी, लेकिन घर पे भाई ने और सोनी दीदी ने जाके ये स्कूटी ले ली है। और अभी मैं जाऊंगी तो मैं जाने के बाद आप लोगों को वहां पे वीडियो में दिखाऊंगी, अभी तो सिर्फ मैं फोटो लगा रही हूँ, क्योंकि कई भाई बहन कह रहे थे दीदी स्कूटी दिखाओ। हेलो जी, राम राम सभी को। तो भाई कल मैं मंडी गई थी, देखो कल आम लेके आई थी, और आम भी लेकर आई थी, आंवला भी लेके आई थी। आंवले का अचार भी बनाऊंगी, लेकिन आंवले का कल मैंने उबाल के उसका बीज निकाल के और मैंने साइड में रख दिया है 3 दिन के लिए। उसका जब मैं अचार डाल लूंगी तब आप लोगों के साथ रेसिपी शेयर करूंगी। आज मैं आम का अचार बनाने जा रही हूँ। तो आज की रेसिपी ये है कि भाई देखो ये है आमी, ठीक है, ये मैंने कल लाई थी, धो के सुखाई, कल पूरा दिन सुखाई पंखे के नीचे, धूप में नहीं सुखाई, धूप में तो पापड़ बन जाता है, इतनी तेज धूप पड़ती है। तो कल दिन में सुखाई, फिर रात में पूरी रात सूखी है ये। अब देखो अब भी टाइम कम से कम 9:30-10 बजे का टाइम है, ये देखो बिल्कुल सूख चुकी है। और ये जाले वाली आंबे, इनमें थोड़ा तेल मैं कम ही डालूंगी, क्योंकि देखो कच्ची आंबे में तेल ज्यादा जरूरी रहता है, इनमें इतना तेल जरूरी नहीं रहता। और सुखाने की तरफ से भी मैंने खूब अच्छे से सुखाई है। तो वही ये तो मसाले की बात रह गई। अब ये हो गई सौंफ, ये कलौंजी और ये मेथी। तो इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी, पीछे हो जाओ बेटा थोड़ा सा, इनको मैं हल्का सा रोस्ट करूंगी, क्योंकि हालांकि मैंने पहले भी रोस्ट करके बनाया था एक बार, लेकिन कुछ आंटियों के कमेंट आ रहे थे कि बेटा रोस्ट करके डालोगे ना हल्का सा तो टेस्ट और अच्छा आएगा फ्लेवर इसका। तो मैंने सोचा चलो आज फिर से बनाते हैं, वैसे मैं पहले बना चुकी हूँ ऐसे। भाई मसाले ये हो गए सौंफ, कलौंजी और मेथी। अभी ये लाल मिर्ची है, ये हल्दी है और ये है नमक। अच्छा ये है खड़ा मसाला जो मैंने हल्का सा 2 चम्मच खुद घर में पीस के तब बनाया है। नमक देखिए आप, क्वांटिटी देखिए, इसकी देखिए और इसकी देखिए। नमक बहुत से लोग वो पूछते हैं कि भाई नमक तो ज्यादा नहीं है, क्योंकि मार्केट के अचार में बहुत ज्यादा नमक रहता है। वो इसलिए डालते हैं कि भाई अचार ज्यादा दिन चले, खराब ना हो, सालों साल चले। स्वाद अनुसार नमक डालती हूँ, कोई ज्यादा नहीं है। बल्कि मेरे नमक अचार में जो लोग ज्यादा खाते हैं ना कि भाई अब तो ज्यादा नमक खाते हैं, उन्होंने कम बताया है। जैसे भाई यहाँ से लेके गए थे मेरे पास यहीं से छावला से, तो उन्होंने बताया कि वैसे तो टेस्टी था पर हल्का सा नमक कम था, क्योंकि हम ज्यादा खाते हैं।
तो भाई देखो ज्यादा खाने वालों का तो थोड़ा सा ये है तो भाई मैं बहुत कम लोग होंगे जो ज्यादा नमक खाते, तो उनके ऊपर तो भाई मैं और सबका टेस्ट नहीं बिगाड़ सकती। तो भाई नमक बिल्कुल कम, स्वाद अनुसार, कम भी नहीं है ज्यादा भी नहीं है, पर वो तो अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, भाई कोई कितना नमक खाता है। वही अभी मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा गैस पे रोस्ट करके लाती हूँ, फिर मैं मसाला ऐड करूंगी। ब्लॉग में बने रहिएगा। सो गाइज कल मैंने एक कमेंट का रिप्लाई कर दिया था, लेकिन एक कमेंट रह गया था एक आंटी जी का, जो कि उन्होंने बोला है कि बेटा वीडियो में ज़रूर बताना। तो मैं आज उनका ये कमेंट पढ़ के सुनाती हूँ आप सबको। आंटी जी कह रही हैं कि आज 1 जून है, जनवरी नहीं। हाँ जी आंटी जी, थैंक यू, आपने मुझे याद दिलाया। आज के कमेंट पढ़ने की वजह से मुझे याद आया कि हाँ मेरे से एक मिस्टेक हो गई है। परसों की जो वीडियो थी उसमें बोलना तो था 1 जून और बोल दिया 1 जनवरी। तो भाई देखो, कुछ तो मैं भागम भाग रहती हूँ वीडियो एडिट करते टाइम भी। दूसरा कारण ये था कि परसों इतना ज़्यादा दिमाग ख़राब हो रहा था, कुछ ऐसी बात हो गई थी यहीं पे जो कि मैं चाहकर भी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकती। तो जिसकी वजह से मेरा इतना माइंड अपसेट था कि मेरा मन भी नहीं था कि मैं वीडियो डाल लूं, लेकिन आप सबकी वजह से मुझे करना पड़ता है, सोचना पड़ता है। दूसरा भाई आप सब जानते हैं भाई मेरा अर्निंग बेस यही है, मेरा खर्चा चलता है इससे, ये सोच के कि भाई लोगों का क्या जाएगा अगर मैं वीडियो नहीं डालूंगी तो माइंड बहुत ज़्यादा अपसेट था। तो उसके चलते मेरे से ये मिस्टेक हुई थी, बाकी माफ़ी चाहूँगी। तो वो कह रही हैं कि वो बुरी घटना बार बार याद करने से सेहत पर बुरा असर पड़ता है, वो बुरी बात को कचरे के डिब्बे में डाल दो। आप बालाजी महाराज पे भरोसा करती हो ना, तो उनके ऊपर सब बात डाल दो, सब ठीक कर देंगे। हाँ जी आंटी जी, बिल्कुल बालाजी महाराज सब ठीक कर देंगे। आप स्कूटी ले रही हो, हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, सुनकर बहुत खुशी हुई। ऐसे ही आगे बढ़ती जाओ, मेरा आशीर्वाद है। मैं वीडियो हमेशा देखती हूँ, मैं एक 72 साल की हूँ और ये वीडियो मैं दुबई से देख रही हूँ। लाइक और सब्सक्राइब भी करती हूँ। आप मेरी कमेंट जरूर पढ़ना, वीडियो में जरूर बताना। सेहत पर ध्यान और बच्चों का प्यार, बच्चों का भी ख्याल। थैंक यू आंटी जी, थैंक यू सो मच। आप सब इतना मुझे प्यार देते हो, मेरे बच्चों को सपोर्ट करते हो, थैंक यू। तो भाई ये लो बात करते करते अचार भी तैयार हो गया है, और भाई कारण भी मैंने बता दिया कि मैं यहाँ से स्कूटी क्यों नहीं ले पाई। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। राम राम सभी को।